हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष्मान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आता हूँ, जिन क्वेश्चंस की वैल्यू अनसॉल्व्ड है। ये क्वेश्चंस मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आयोटा की वैल्यू क्या है। अगर आयोटा की कुछ वैल्यू है तो क्या है, अगर नहीं है तो कुछ एक्सपेंशन तो होगा। तो एक्सपेंशन क्या है, क्या उसकी कोई एस्टिमेटेड वैल्यू है या नहीं है, या हम निकाल नहीं सकते। तो क्यों नहीं निकाल सकते? बहुत सारे 11th क्लास के बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, लेकिन उसका उन लोगों को सिंपल सा आंसर मिल जाता है कि √-1 आयोटा की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हम लोग बताते हैं वो √-1 है। और √-1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि एक नेगेटिव नंबर जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। ऐसा क्यों? हम लोग उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू भी क्यों नहीं निकाल सकते? क्या आप लोग को इसको कुछ है, कुछ इसका अंदाज़ा है क्यों नहीं निकाल सकते? मैं आज आप लोगों को यही चीज़ बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं √- में से माइनस बाहर निकाल देता हूँ तो -1 आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। √-1 की वैल्यू एस्टिमेटेडली फाइंड नहीं की जा सकती। और क्यों नहीं फाइंड की जा सकती मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए मैं अपने कॉपी पे आप लोगों को ये सब करके दिखाता हूँ कि क्यों नहीं आ सकता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीपी में इनफाइनाइट सीरीज़ का सम का एक फार्मूला होता है, A/1 - R = A + AR + AR² + AR³ अगर आप ये फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पे कि मैथ्स के किसी भी चैनल पे जाके आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सर्च करें तो उसमें आपको ये फार्मूला ज़रूर पढ़ने को मिलेगा। या अगर आप 11th क्लास में हैं तो 11th क्लास में आपको सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ नाम के एक चैप्टर में एनसीईआरटी में मिल जाएगा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो। और मैं आप लोगों को पहले ही एक बात बता दूं, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इंटीग्रेशन के कुछ नॉर्मल फार्मूलाज ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप इस वीडियो में कंफ्यूज हो जाएंगे, फुल्ली कंफ्यूज। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना है अपना तो यूट्यूब पे जाइए, और आप लोग वैसे भी यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे ये, तो आप किसी दूसरे चैनल पे या वीडियो पे चली जाइए जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलाज पता चल जाएँ। अगर आपको पता है तो मैं आप आगे बढ़ता हूँ। ये इनफाइनाइट सम का फार्मूला होता है। क्या हम इसको एक्सपेंशन में लिख सकते हैं? एक एक्सपेंशन को हम क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? इस एक्सपेंशन को यस लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, क्या हम इधर इसमें क्या है, ×1 है। जब भी कोई नंबर ऐसे ही लिखा हो तो उसमें हम लोग मानते हैं कि उसमें ×1 है। जैसे 2 नंबर ऐसे ही लिखा है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 = 2 × 1। तो हम ऐसे ही ए में लिख सकते हैं A × 1 + AR + AR² + AR³ + A × R⁴ until infinity. Yes, and R is what? R is what? R here is the separation or the number which we have to multiply through it to get a series in a GP. And 1, हम 1 को क्या लिख सकते हैं इधर? क्या हम R⁴ लिख सकते हैं 1 को? यस, हम लिख सकते हैं A × R⁴ और R को R⁴1। यस, हम लिख सकते हैं A × R⁴1 + AR² + AR³ and AR⁴ till infinity. यस, ओके। अब हम इसमें से A कॉमन निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम A कॉमन निकाल रहे हैं और R⁴1 + A नहीं आएगा, सॉरी, R² R³ R⁴ till infinity। ओके, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R⁴n n = 0 till infinity। यस लिख सकता हूँ। ओके, ये किसके इक्वल है? A/1 - R के। अब मैं कुछ चीज़ें मानूंगा, जैसे मैं A की वैल्यू को लेट कर लूँगा 1 के बराबर,
आर की वैल्यू को लेट कर लूँगा -x के बराबर। ओके, आप लोग ये जानते होंगे कि हम इधर आर की वैल्यू को 1 से छोटा लेना पड़ता है। आर शुड बी स्मॉल देन 1, तभी इस इनफाइनाइट सीरीज़ में जा सकता है। शुड बी स्मॉलर देन 1 और ग्रेटर देन 1। अगर ये इक्वल टू 1 हो जाए तो ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगी इस सीरीज़ का सम। इसलिए हमें हमेशा इसको ग्रेटर देन 1 या स्मॉलर देन 1 लेना होता है। हम यहाँ पे -x ले सकते हैं जो कि स्मॉलर देन 1 होगा, ऑब्वियसली स्मॉलर देन 1 होगा। सो मैंने इसको -x ले लिया। अब इस वैल्यूज़ में पुट करते हैं। a की जगह पे ऊपर देख सकते हैं आप, a की जगह पे करो ना ऐसे, a की जगह पे मैंने 1 रख दिया, 1 पुट कर दिया। r की जगह पे -x पुट कर दिया। यहाँ पे भी देखिए, a की जगह पे 1, r की जगह पे -x टू द पावर n, ठीक, -x, ओके। 1/1 + x इक्वल्स टू n, उसको इधर रखो, इज इक्वल टू 0, इन्फिनिटी -x टू द पावर n। ओके, अब हम करते हैं 1/1 + x का इंटीग्रेशन अपॉन 1 + x dx। दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं dx के रिस्पेक्ट में, dx। ओके, आप ये जानते होंगे जब भी dx की टर्म्स में किसी सीरीज़ को हम इंटीग्रेट कर रहे हों तो ये समेशन ऑफ का जो सिंबल है ये बाहर आ जाता है, टिल इन्फिनिटी x टू द पावर n dx। ओके, अब इधर क्या इसको हम 1 बोल सकते हैं, इसको हम इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली हम 1 की इक्वल बोल सकते हैं ना। हाँ, बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमें एडिशन के रूल में ये देखना होता है डिफरेंशिएट में। तो ये d1/dx क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 की इक्वल आ गया। तो हम dx को d × x+1 लिख सकते हैं, d × x+1, यस ऑब्वियसली। सो मैं dx की जगह पर यहाँ पे d × x+1 लिख रहा हूँ। ओके, अब क्या होगा, आप लोगों को पता होगा कि जब इसका ये फॉर्मूला होता है 1/y dy इंटीग्रेशन का, इसकी वैल्यू आती है ln y या log टू द बेस ey, ये। ओके, अब मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ पे देखने जा रहा हूँ। आप इस x+1 और x+1 को y के जैसे ट्रीट कीजिए, तो यहाँ पे आएगा ln 1 + x इज इक्वल टू दिस। अब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, या -x टू द पावर n है, हम -1 बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, -1 टू द पावर n। x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, सभी जानते होंगे। अगर आप लोगों को बेसिक इंटीग्रेशन में सबसे पहले यही फॉर्मूला सिखाया जाता है, x टू द पावर n, सॉरी मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ। देखिए सभी को मालूम होगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ज़रा। ये ln x+1 है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ था समेशन ऑफ n टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे -1 टू द पावर n। और ये बेसिक सा इंटीग्रेशन है, x टू द पावर n dx, बेसिक सा इंटीग्रेशन है, बिल्कुल बेसिक। सबसे पहले यही इंटीग्रेशन सबको सिखाया जाता है। इसका होता है x टू द पावर
power n+1 upon n+1. Okay, so now n is equal to 0 and x to the power n+1 upon n+1. Okay, and this is equal to ln x plus 1. See whole formula. Yes, and now I am letting x plus 1 is equal to y. ओके फ्रेंड्स, देख लिया आप लोगों ने. अब मैं इसको अपने मेन पेज की तरफ लेके जा रहा हूँ. अब मैं यहाँ पे y की y लिख दूँगा जहाँ जहाँ पे मेरे को वो मिलेगा. तो यहाँ पे मैं x की जगह y-1 भी लिख सकता हूँ फ्रेंड्स. यस, लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ. सो इन्फिनिटी -1 y-1 n+1 upon n+1. Now a big change comes here. मैं यूलर्स फार्मूला या ऑयलर्स फार्मूला इसका यूज़ करने जा रहा हूँ इस इक्वेशन में, या बहुत सारे लोग इसको ऑयलर्स थ्योरम बोलते हैं. ये थ्योरम क्या कहती है? e⁻�ix हमारा cos x प्लस i sin x के बराबर होता है फ्रेंड्स. अब मैं यहाँ पे x की जगह पाई लिख देता हूँ. पाई, कोई गलती तो नहीं की फ्रेंड्स, मैंने पाई लिख दिया. सिंपल पाई रेडियंस. यस, अब आप लोग जानते होंगे साइन पाई की वैल्यू. अगर आप लोग को बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आती है, बेसिक नहीं मतलब CBSE में आप 11th में पढ़ सकते हैं, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है और साइन 180 या साइन पाई की वैल्यू 1 नहीं होती, 0 होती है. और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1. सो -1 प्लस 0 e⁻i पाई. सो e⁻i पाई की वैल्यू होगी -1. एंड नाउ बिग चेंज विल कम इन दिस इक्वेशन. मैं y की जगह इस इक्वेशन में y की जगह पहले मैं ऊपर वाली इक्वेशन मैं ज़रा रीराइट कर लूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगा. ओके फ्रेंड्स, यहाँ सॉरी गलती से यहाँ पे मैंने n छोड़ दिया, तो यहाँ पे n भी होगा और यहाँ पे भी n होगा. देखिए अब मैं y की जगह यहाँ पे e⁻i पाई लिखूँगा. i पाई मीन्स वही आयोटा पाई. अब बिग चेंज आएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, एक बहुत ही भयानक और बहुत ही बड़ा चेंज. यहाँ हम ln i पाई को क्या मैं यहाँ पे ये i पाई बाहर निकाल के ऐसे लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? यस, ऑब्वियसली लॉगरिदम्स का रूल होता है ये. और हाँ, नीचे कमेंट में मत लिखिएगा ये ln जो है वो log टू द बेस e है. हम ln जो होता है वो log टू द बेस e को ln इसलिए लिखते हैं क्योंकि log टू द बेस e को हम लोग एक नेचुरल लॉगरिदम मानते हैं. हम मानते हैं e एक हमारा एक्सपोनेंशियल नंबर है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी नंबर का जो है लॉगरिदम निकाल सकते हैं. एक हम इसको एक बेसिस मानते हैं कि इससे हमने लॉगरिदम निकाल लिया, अब दूसरे नंबर का निकाल लेंगे तो हमें उस नंबर के रिस्पेक्ट में दूसरे नंबर का लॉगरिदम मिल जाएगा. तो ये ln e यहाँ पे आप सभी अगर बेसिक लॉगरिदम से अवगत होंगे तो जानते होंगे कि ln e 1 होता है. अब यहाँ पे फ्रेंड्स e⁻i पाई की वैल्यू क्या थी ऊपर? देखिए -1 निकल के आई थी फ्रेंड्स. मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, देखिएगा, गौर से देखिएगा. यस फ्रेंड्स, पुट कर दिया मैंने यहाँ पे. देखिए अब आप लोग पूरा देखिए, ध्यान से देखिए इसको. अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं.
मैं ज़रा पिछला वाला कॉपी कर लूँ। ln e I पाई इज़ इक्वल टू, सॉरी फ्रेंड्स मैंने पिछले वाले में लिमिट डालना भूल गया था, तो मैं लिमिट डाल रहा हूँ n इज़ इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब इस वाले में मैं रेंज डाल रहा हूँ, सॉरी लिमिट नहीं, रेंज माय मिस्टेक, टंग स्लिप। सो कॉपी करता हूँ इसको मैं, अब नाउ आप जानते हैं ये ln e को मैं 1 लिख सकता हूँ, तो 1 इंटू मल्टीप्लाई समथिंग 1 इज़ ऑलवेज दैट नंबर। किसी भी नंबर से हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए -1 -1 -2 हो जाएगा। अपॉन में n+1 एंड नाउ इन्फिनिटी तक का रेंज। एंड नाउ मैं इसमें से -1 को कॉमन लेता हूँ, देखिए कॉमन ले रहा हूँ -1 को, 2 टू द पावर n+1 अपॉन n+1 एंड I पाई, यहाँ पे भी n+1 होगा। इन्फिनिटी एंड नाउ ऊपर वाले में देखिए, जब कोई नंबर सेम बेस के दो पावर्स ऐड होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनकी दोनों पावर ऐड हो जाती हैं। ये आप लोगों को बेसिक एक्सपोनेंट्स में पता होगा, अगर बेसिक एक्सपोनेंट के रूल आप जानते होंगे तो ये है, ये होगा n+1। अब नाउ आप लोगों को मालूम होगा कि 2n+1 जो होता है वो ऑलवेज़ ऑड नंबर होता है फ्रेंड्स, ऑड होता है, हमेशा ऑड। क्यों होता है? जो ये बात नहीं जानते हैं उनको कैसे मालूम पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्यों होता है। क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो इवन नंबर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और किसी इवन नंबर का जो अगला नंबर होता है, मतलब उसमें +1, वो हमेशा ऑड होता है। या अगर आप लोग किसी एग्जाम्पल के साथ देखना चाहें तो मैं अगर n की जगह मैं 1 पुट कर दूं तो ये आता है फ्रेंड्स 3 जो कि ऑड नंबर है। मैं 2 पुट कर दूं तो आता है फ्रेंड्स 5 जो कि ऑड नंबर है, और ऐसे ही ये ऑड नंबर्स आते जाएंगे, तो इसलिए 2n+1 हमेशा ऑड रहेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि -1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर हो तो -1 ही रह जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इस वैल्यू को मैं नेक्स्ट पेज में लिखने जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे -1 रख दूँगा इस वैल्यू को, ठीक है फ्रेंड्स। मैं ज़रा कॉपी कर लूँ, I पाई इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 0 इन्फिनिटी n+1 अपॉन n+1। एंड नाउ फ्रेंड्स हम इस -1 को बाहर ले सकते हैं कॉमन ले करके, यस हम ले सकते हैं। मैंने इस -1 को बाहर ले लिया, इन्फिनिटी 2 टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ओके फ्रेंड्स, अब नाउ मैं एक मतलब एजम्पशन लेने वाला हूँ कि मैं n+1 को मैं k लेट कर रहा हूँ, k ओके। सो n की वैल्यू क्या होगी, k-1, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा k-1 इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी n। अब k+1 क्या था,
मतलब n+1, सॉरी टंग स्लिप, n+1 क्या था, k था। अब मैं यहाँ पे k लिख देता हूँ अपॉन में k। ओके फ्रेंड्स, ओके। और इधर क्या है, आई पाई। चलिए मैं इस पाई को यहाँ लेके डिवाइड में डाल देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आई -1 टू द बेस पाई। अब ये k -1 = 0 है, मतलब k = 1 है फ्रेंड्स। नॉर्मल मैथमेटिक्स, k = 1 होगा, नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व, k = 1 हो जाएगा यहाँ पे। और ये इन्फिनिटी 2 to the power k and k. This is the friends please see, this is the short form of iota. मैं इसको अब एक्सपैंड करने जा रहा हूँ, फिर बताऊँगा कि इसकी हम एस्टिमेट वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते। ये देखिए, एक्सपैंड करने के बाद आई पाई मैं कॉमन ही ले लेता हूँ अभी। 2 to the power k, k 1 से शुरू होगा, मतलब 1/1 प्लस 2 to the power 2 means 4/2 plus 2 to the power 3 means 8/3 until infinity. And now iota. अब मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को क्यों नहीं इसकी डेफिनेट वैल्यू निकलेगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग जानते हो e की वैल्यू जो होती है एक्सपैंड होने के बाद e की वैल्यू, उसका जो एस्टिमेट वैल्यू निकलती है। मैं आप लोग को e की वैल्यू का एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर इसके बाद यहीं पे लिख दूंगा। मैं नेक्स्ट पेज पे आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग को e की वैल्यू का एक्सपेंशन मालूम होगा फ्रेंड्स। e की वैल्यू का एक्सपेंशन होता है n, मतलब e टू द पावर x का, सॉरी e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 फैक्टोरियल टिल इन्फिनिटी। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये भी तो इनफाइनाइट सम है। आप लोग कहेंगे ये भी इनफाइनाइट सम है, इसकी वैल्यू क्यों निकलती है? तो मैं आप लोग को इसमें मेरी इस वैल्यू जो निकली और इसमें डिफरेंस बताता हूँ फ्रेंड्स। ये जो यहाँ पे जो है, अगर हम x की कोई भी वैल्यू लिखें तो यहाँ पे हम x की वैल्यू लिखेंगे कुछ भी, तो ये लेस होती चली जाएगी फ्रेंड्स उससे, उस वैल्यू से लेस। जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो 1 + 1/2 प्लस 1 + 1/6, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, वैल्यू लेस होती चली जा रही है, मतलब वैल्यू डेसिमल में पहुँच जाएगी। हमें एक रियल फंक्शन आगे की जो रियल वैल्यू है, मतलब डेसिमल से पहले वाली वैल्यू, हमें डेसिमल से पहले वाली, इस डेसिमल से पहले वाली वैल्यू मिल जाएगी, जो कि 3 होती है। 3 नहीं 2 होती है। हमें डेसिमल से पहले वाली वैल्यू मिल गई, उसके बाद फिर डेसिमल के बाद वाली वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को, जो कुछ भी मैं समथिंग मान लेता हूँ, मेरे को वैसे ई की एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है अभी। उसके बाद वाली वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसके बाद वाली वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसके बाद वाली वैल्यू मिलती चली जाएगी, क्योंकि और ये इन्फिनिटी तक इसके डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ पहुँच जाएंगी, क्योंकि ये वैल्यू लेस होती चली जा रही है, वैल्यूज़ लेस होती चली जा रही है। यही होता है पाई में। अगर आप लोगों ने देखा होगा, पाई का एक्सपेंशन हम निकाल सकते हैं, मैं अगला वीडियो उसी के ऊपर डाल दूंगा। वो एक नया इनोवेटिव चीज़ तो नहीं होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू का एक्सपेंशन निकल चुका है। हम उसको tan इनवर्स x के फॉर्म में निकाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर डालूँगा। तो tan इनवर्स x का जो एक्सपेंशन होता है, उससे हम पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, पाई का भी हमें अगला वैल्यू मिलती चली जाएगी। जिस भी वैल्यूज़ के हम लोग को डेसिमल के बाद इन्फिनिटी वैल्यू पहुंच जाती है, हम उसको इर्रेशनल वैल्यू बोल देते हैं। लेकिन हम इसको इर्रेशनल भी क्यों नहीं बोल सकते? देखिए फ्रेंड्स, 2 की वैल्यू 2 रह जाएगी, इसके एक्सपेंशन में जा रहा हूँ आपको। 2 की वैल्यू 2 रह जाएगी, 4/2 2 हो जाता है, 8/3 2 से बड़ा, उसके बाद वाली वैल्यू 16/4 होगी, 2 से, उसके बाद इस वैल्यू से बड़ी, ऐसी बड़ी वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू जो है इसकी डेसिमल में आ ही नहीं पाएगा, डेसिमल के आगे वाली वैल्यू चेंज होती चली जा रही है, प्लस होती चली जा रही है, और ये इन्फिनिटी तक फंक्शन जा रहा है। मतलब ये सम जो है इसका, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब हम इसकी इर्रेशनल भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि इसकी हमें एस्टीमेट वैल्यू भी नहीं मिल पा रही इस चीज़ के कारण। इसका मैंने आप लोगों को सीरीज़ निकाल दिया, इसका सीरीज़ अब देखिए, मैं पूरा इसका
ये -1/π भी अंदर डाल के दिखाता हूँ। इसकी सीरीज़ ये होगी फ्रेंड्स, देखिए आयोटा की सीरीज़ होगी ये 2/π -2/π -4/2π -8/3π -16/4π -32/5π, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है, until infinity. Okay friends, this is the expansion of iota. सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कि आयोटा की वैल्यू आपको समझ में आई हो कि आयोटा की वैल्यू क्यों नहीं निकाली जा सकती। आप अगर 11th क्लास में हो तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आप 12th क्लास में हो तो आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को इंटीग्रेशन के टॉपिक्स, ऑयलर्स फार्मूला, ये सब समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना मैं ऑयलर्स फार्मूला के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ऑयलर्स फार्मूला कैसे आया, कैसे प्रूव हुआ। सो उसमें भी बहुत सारी ऐसे ही हम उसमें कुछ एग्जाम्पशंस लेंगे, बहुत सारे, मतलब मज़ेदार होगा। सो मज़ा आया फ्रेंड्स? ऐसे निकलती हैं वैल्यूज़, ऐसे निकाला जाता है आयोटा की वैल्यू। आयोटा की एस्टिमेट वैल्यू क्यों नहीं निकल सकती, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया। आयोटा का एक्सपेंशन कैसे होता है ये समझा दिया। तो आज के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आयोटा के ऊपर कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं सोचेंगे ऐसा कि इसकी वैल्यू √-1 की वैल्यू क्यों नहीं निकल सकती। सो थैंक यू, आपने मेरे ऊपर मेरे इस वीडियो पे ध्यान दिया। इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि मेरे वीडियोस आपके ऊपर जब भी मैं वीडियोस बनाऊं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। थैंक यू।